वेल जी, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है जी? फ़िक्रे के आखिर पे गा, गी और गे, ये चीज़ हमारे पूरी की पूरी आवाम के साथ, स्पेशली सियासतदानों के साथ वाबस्ता होती है कि हम ये करेंगे, गा, गी, गे वगैरह, मतलब हर जगह पे हम गा, गी का जो काम नहीं करना होता ना उसका साथ हम गा, गी, गे लगा देते हैं। तो मुस्तकबिल पता नहीं कैसा है। मसलन औरत कपड़े धोएगी, गी आ गया तो इसका मतलब है ये फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट का। सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा। वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर लगाएंगे विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आएगा आई, सॉरी ये विमेन है, विमेन विल वॉश क्लॉथ्स। ठीक होगी बात जी। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जी विल कहाँ लगाएं और शैल कहाँ लगाएं, तो आपने याद रखना है कि आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल और बाकी सब के साथ हम लगाएंगे विल। अगर कोई बात लाजमी तौर के ऊपर करनी है तो विल की जगह शैल कर दें और शैल की जगह विल कर दें। अगर आप ये कहते हैं कि औरत लाजमी कपड़े धोएगी तो वुमेन शैल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक होगी बात जी। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस क्या होता है जी? निशानी है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। औरत कपड़े सी रही होगी, रही होगी आ गया तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। पीछे वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर लगेगा विल, शैल, बी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये आ जाएगा विमेन विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक होगी बात जी। आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या है जी? होगा, होगी और होंगे। औरत ने कपड़े धो लिए होंगे या फिर औरत कपड़े धो चुकी होगी। ठीक है जी। होगी और होंगे आ गया तो ये दोनों फ़िक्रे फ्यूचर परफेक्ट के हैं। इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर हम लगाएंगे विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा women will have washed clothes। ये कव्वा मुसलसल बोली जा रहा है, मुझे लग रहा है इसने भी सीखनी है। ठीक है जी। तो ये आपका लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इसके भी उसी तरह से 20 सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।